depreciation is recorded in a separate account, that is provision for depreciation account, that is provision for depreciation account. इसके बाद सेकेंड एरो में लिखना under this method machine is shown at cost in the machine account throughout its life. Under this method, machine is shown at cost in the machine account throughout its life. चलो अब जो मैं बोलूँगा वो आप ध्यान से सुनना सारे बच्चे। देखो आप लोग क्या करते हो, सपोज आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की, आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख की जिसका डेप्रीसिएशन सपोज 10% है, SLM जिसका डेप्रीसिएशन 10% है, तो आप क्या करते हो, पहले साल आप 10% डेप्रीशिएट करते हो, यानी 10,000, तो कितनी वैल्यू बचेगी 90,000। फिर दूसरे साल भी डेप्रीशिएट करते हो 10,000, तो क्या वैल्यू बचेगी 80,000। फिर तीसरे साल भी डेप्रीशिएट करते हो 10,000, तो क्या वैल्यू बचेगी 70,000। ये हम अभी तक करते आते हैं, लेकिन इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं 10,000, फिर अगले साल का फिर 10,000, फिर अगले साल का फिर 10,000। हम डेप्रीसिएशन अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और मशीन जो होती है, जो मशीन अकाउंट होता है, उसमें हमेशा 1 लाख की फिगर को दिखाते रहते हैं, तो मशीन अकाउंट में हमेशा 1 लाख रुपए ही चलता रहेगा। मशीन अकाउंट हमेशा कॉस्ट पर ही चलता रहेगा, और डेप्रीसिएशन हम एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो इस मेथड में हमें मशीन अकाउंट में वही का वही बैलेंस चलता रहेगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में सारा डेप्रीसिएशन जाके जुड़ता रहता है, 10,000 10,000 10,000, तो अभी ये 30,000 आ रहा होगा। तो इस मेथड का नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। पहले मेथड समझ गए कि क्या होता है इसका बेसिक। तो एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। आप लोग लिखना इसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखना M1 purchased on 1st April 2013 5 lakh, उसके बाद M2 purchased on 30th June 2014 2 lakh, उसके बाद डेप्रीसिएशन इज 20% पर एनम, SLM मेथड। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2013-14 14-15 and provision for depreciation account ठीक है। तो आप सॉल्यूशन डाल के पहले 2 स्ट्रक्चर्स बनाओ।
पहले आप बनाओ मशीनरी अकाउंट, फिर आप बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपने मशीन 1 1 अप्रैल को खरीदा, तो जो आप एज यूजुअल लिखते हो, टू बैंक अकाउंट M1 5 लाख रुपए, वो आप लिख लोगे। तो 1 अप्रैल 2013 टू बैंक अकाउंट M1 5 लाख रुपए। अब पूरा एक साल ख़त्म हो जाएगा, हमने इस फाइनेंशियल ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करे। तो अब आप ध्यान से देखना, जनरली तो आप 31 मार्च 2014 में यहाँ पर लिखते हो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी तक हम यहाँ पे लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन इस मेथड में हमें डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना होता। हम डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? इस वाले अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बस ये डिफरेंस होता है। तो हम पहले यहाँ पे लिखा करते थे डेप्रिसिएशन, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर डेट डाल के लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस मेथड में ये फर्क होता है, ब्रैकेट में M1। तो बस इतना सा फर्क है। मशीन अकाउंट में आपको नहीं लिखना है, आपको नीचे वाले अकाउंट में लिखना है। तो आप मशीन 1 का बताओ 20% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, निकालो। मशीन 1 का 20% डेप्रिसिएशन एक साल का, बताओ कितना आएगा। 20% बच्चे कितना बता रहे हैं? 1 लाख। हाँ सही बता रहे हैं, ये आएगा 1 लाख। ठीक है, समझ गए? बस फिर जब आपका पहला साल क्लोज, तो आप क्लोज कर दोगे। पहला साल क्लोज, पहला साल खत्म, तो आप पहला साल खत्म क्लोज कर दो। तो मशीन अकाउंट में आपका बचेगा बाय बैलेंस CD 5 लाख। तो देखो इसमें मजेदार बात, इसमें मशीन अकाउंट में क्या बैलेंस शो हो रहा है? 5 लाख। तो इसमें ये खासियत है, इस मेथड में मशीनरी अकाउंट में वही का वही बैलेंस शो होता रहेगा। इसमें हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? अलग वाले नीचे अकाउंट। फिर आप इसको भी क्लोज कर दोगे पहले साल। 1 लाख, 1 लाख। तो इसमें आपका इधर बच जाएगा बैलेंस 1 लाख। तो इसको आप लिख दोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस CD। तो पहले मुझे बताओ, आप बच्चों को पहले ये समझ आ गया सबको? ये वाला मेथड समझ आ गया? उसके बाद सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो पहले सेकेंड ईयर में पुराना वाला बैलेंस इस ईयर का पहले ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। इसी तरह अगर मैं इस वाले नीचे वाले अकाउंट की बात करूं, इसमें भी अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, ऐसी मशीन में भी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ो आपने क्या करा है। M2 परचेज ऑन 30th जून, तो बस वही सेम कहानी, 30th जून टू बैंक अकाउंट M2 2 लाख रुपए।
बैंक अकाउंट M2 2 लाख रुपये। बस और तो कुछ नहीं करा पूरे साल, साल खत्म। अब आपको डेप्रिसिएशन कहाँ लिखना पड़ेगा? क्या यहाँ पे लिख दूँ मशीन अकाउंट में? नहीं, आपको डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करना है ईयर के एंड पे? इस वाले अकाउंट में। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो M1 का डेप्रिसिएशन, M1 का डेप्रिसिएशन तो कितना आ जाएगा पहले की तरह 1 लाख, प्लस M2 का डेप्रिसिएशन आप कितना बता रहे हो बच्चों? 40,000 मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ये 30 जून को आपने मशीन खरीदी है। तो 30 जून को मशीन खरीदने का मतलब है आपको कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेना है? 9 मंथ्स का। तो आप 2 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे। 10,000 भी मुझे गलत लग रहा है। 9 मंथ्स का निकालो 30,000। हाँ जी, ये सही है। तो ये आएगा 1,30,000। चलो बात समझ आ गई पहले सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? आपको मंथ्स ध्यान से गिनने पड़ेंगे तभी फिर सही निकलेगा। बस फिर दूसरा साल भी आप क्लोज कर दो। 7 लाख मशीन में, तो आपका बैलेंस बच जाएगा 7 लाख। तो इसमें मशीन अकाउंट में कोई टेंशन ही नहीं, वही बैलेंस चलता रहता है सेम। और नीचे वाला अकाउंट भी आप क्लोज कर दोगे 2,30,000। तो इसमें भी आपका बैलेंस बच जाएगा 2,30,000। तो आया समझ में? आगे पहले ये वाला मेथड आपको बताओ, ये वाला मेथड सबको समझ आ गया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इसमें आपको बस मशीन का बैलेंस अलग से रखना है और डेप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड करना है। क्लियर? चलो फिर आप बुक्स निकालो। पेज नंबर 13.40, क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 13.40।